हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का जो हमारा आज का टॉपिक, जो आज का चैप्टर है वो हमारा मोशन है। तो हम एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मोशन चैप्टर को खत्म करेंगे और आपको आसान तरीके से एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज क्लास 7 का मोशन चैप्टर हम अच्छे तरीके से खत्म करेंगे और आप लोग यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट चैप्टर मोशन पढ़ने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोशन के बारे में पहले समझते हैं कि मोशन है क्या। तो हमारा चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। इसका मतलब होता क्या है वो हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले मोशन का डेफिनेशन लिखते हैं। A movable body change in position with respect its टाइम। ये हमारा मोशन का डिफिनेशन। तो हम इस मोशन के डिफाइन से समझेंगे कि आखिर मोशन एंड टाइम का मतलब होता क्या है। मोशन का मतलब होता है गति। अगर आप एक पोजीशन से जब दूसरे पोजीशन की ओर मूव करते हैं, यानी कि एक स्थान से जब हम इस पोजीशन से जब इस पोजीशन पर हम जाएंगे तो हमारा जगह में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जगह में परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन जगह में परिवर्तन के होने के लिए समय भी लगता है। अगर हम यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ पर जो हमारा टाइम है, और हम यहाँ पर अगर मूव कर चला जाएंगे तो यहाँ जो हमारा टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा। तो और मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे कि मूवेबल बॉडी का मतलब क्या होता है, जो मूव कर सकता है, जो ऑब्जेक्ट क्या है वो मूव करने वाला है। तो वो क्या करता है, पोजीशन में चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट इस टाइम के अनुसार। तो अगर हम ये पोजीशन पर है और मुझे ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर मूव करना है, तो हम ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर जाना है तो हम तभी जा पाएंगे जब मूव करेंगे। हम मूव करेंगे, गति करेंगे, मोशन करेंगे, तभी तो हम ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर जा सकते हैं। तो अगर हम ये पोजीशन से बी पोजीशन की ओर अगर जाते हैं तो ये पोजीशन से जब बी पोजीशन की ओर हम गए तो हमारा टाइम भी लगा। तो टाइम चाहे तो 5 मिनट टाइम लगे या तो 5 सेकेंड टाइम लगे, वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है। वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। अगर यहाँ पर हम गए तो ज्यादा डिस्टेंस रहा होगा, है कि 10 किलोमीटर रहा होगा, सपोज दैट मान लेते हैं, तो ज्यादा समय लगेगा। अगर हम यहाँ से 1 किलोमीटर जाएं तो कम समय लगेगा। समय तो लगेगा ही लगेगा। अगर हम जगह में परिवर्तन करते हैं, अगर हम एक पोजीशन से अगर दूसरे पोजीशन को अगर ज्यादा दूरी मूव करते हैं
तो ज्यादा समय लगेगा, अगर कम डिस्टेंस मूव करेंगे तो कम समय लगेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाएं तो हमारा कितना समय लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम बाजार की ओर जाएं, जब बाजार जाते हैं तो अगर ज्यादा दूरी चले जाते हैं तो ज्यादा समय लगता है। तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर कि आप कितना दूरी डिस्टेंस ट्रेवल किए। अगर आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए तो ज्यादा समय आपको लगेगा, अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल किए तो कम समय लगेगा। तो अगर आप मोशन करते हैं, गति करते हैं, मूव करते हैं तो आपको समय भी क्या लगता है, जाने में। यही आपका था मोशन एंड टाइम। अगर हम ये पोजीशन से बी पोजीशन की ओर गए तो आपको जाने में क्या लगेगा, समय लगेगा। और हम समय के साथ हमारा पोजीशन, ए पोजीशन अगर मेरा घर था और बी पोजीशन मार्केट था तो जगह में भी परिवर्तन हुआ। हम ए पोजीशन में अभी घर के पास थे और बी पोजीशन में अगर हम मूव किए तो कहाँ चले गए, मार्केट चला गए। तो जगह में भी परिवर्तन हुआ, पोजीशन में भी चेंज हुआ और साथ ही साथ यहाँ से बी पोजीशन पर जाने में हमारा टाइम भी लगा। तो यही हमारा है मोशन एंड टाइम, जो हमारा चैप्टर है उसका इस डिफाइन से हम समझने का प्रयास किए कि क्या होता है मोशन एंड टाइम। अब पढ़ेंगे कि मोशन होते कितने प्रकार के हैं। तो मोशन जो हमारा है 3 प्रकार का होता है। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार। तो पहला प्रकार जो हम समझेंगे वो हमारा है स्ट्रेट मोशन, या तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं। तो हमारा स्ट्रेट मोशन होता क्या, तो स्ट्रेट मोशन में है कि ये मूवेबल बॉडी मूव इन अ straight line are called straight motion। या तो स्ट्रेट मोशन को हम लोग कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। हम कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा डिफाइन तो आप समझ जाएंगे तो खुद लिख देंगे। मैं टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आप अपने डिफाइन को आप अपने तरह से, आप अपने तरह से बनाकर लिख सकते हैं। तो साइंस में आप अपना डिफाइन को ज्यादा यूज कीजिए। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये सड़क है, ये क्या है, रोड है। अगर ये रोड पर कोई कार मूव कर रहा है, अगर ये कार मूव कर रहा है तो ये सीधी रेखा पर मूव कर रहा है, यानी कि सड़क जो हमारा क्या होता है, सीधा होता है। जब हम सड़क पर चलते हैं साइकिल या बाइक से या पैदल भी चलते हैं तो हमारा सड़क क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से बना होता है, एक सीधी रेखा से बना होता है। तो अगर हम सीधी रेखा में हम मूवेबल करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कौन सा मोशन होता है, स्ट्रेट मोशन। अगर आप स्कूल में जो छोटे बच्चे लोग जिसे ससरते हैं, जो जहां पर चढ़कर नीचे ढल जाते हैं, वो भी क्या होता है, सीधा होता है।
तो वो भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है कि हम जब सीधी रेखा पर, सीधी पाथ पर, सीधी रास्ते पर मूव करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। अगर हम ये मान लेते हैं सड़क है और इस सड़क पर ये गाड़ी, इस सड़क पर क्या हो रहा है, ये जो गाड़ी है ये मूव कर रहा है सीधी रेखा पर, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन पर मूव कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन पर मूव कर रहा है तो मोशन को क्या हम कहेंगे, स्ट्रेट मोशन, या तो रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। अब दूसरा टाइप है हमारा सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन है क्या, तो सर्कुलर मोशन के बारे में समझेंगे। सर्कुलर मोशन, आपको इस सर्कुलर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो सर्कुलर मोशन है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circle path in the circumference of a सर्कल। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन जो होता है गोल गोल घूमना, यानी कि सर्कुलर पाथ पर मूव करना, हुआ होता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन, अगर आप ये सर्कल है, सर्कल का ये कौन सा हिस्सा है, सर्कमफेरेंस से, पूरा क्या होता है, सर्कमफेरेंस। इस सर्कमफेरेंस से हम इस सर्कल पर अगर हम मूव कर रहे हैं, यानी कि सर्कुलर पाथ पर, गोलाकार पर अगर हम मूव कर रहे हैं तो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। अगर आप एक एग्जांपल से समझते हैं, मौत कुआं आप लोग देखे होंगे। मौत कुआं में क्या होता है, जो मौत कुआं के अंदर जो गाड़ी घूमता है वो क्या घूमता है, एक गोलाकार पर घूमता है, यानी कि मौत कुआं सर्कल की तरह बना होता है और उसमें जो गाड़ी लोग चलता है वो सीधा, यानी कि सॉरी, वो सर्कल मूव कर क्या होता है, मूव करता है, यानी कि गोल गोल क्या होता है, घूमता है। तो ये आपका जो मोशन क्या हो, सर्कल पाथ पर मूव करे वो सर्कुलर मोशन होता है। जो वो गोल गोल क्या करे, मूव करे, तो वहां पर कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है। अब हमारा जो है तीसरा मोशन टाइप है वो है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन होता क्या है, पीरियोडिक मोशन समझते हैं क्या होता है। पीरियोडिक मोशन a motion that repeats itself after equal interval of time, is known as पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, आप लोग
बच्चे में हम लोग बच्चे में पेड़ के डाली पर, अगर एक पेड़ है, एक पेड़ के डाली पर एक इस प्रकार से झूला लगा देते थे, बांध देते थे रस्सी से। ये पेड़ का डाली है, इस पर इस प्रकार से झूला लगा देते थे। इस पर झूला लगाने से ये झूला क्या करता था, इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर जब इधर से हमको खेलता था तो यहाँ पर जाते थे, फिर ये अपने आप यहाँ पर चलाता था, यानी कि सेम पोजीशन पर वो क्या करता था, यहाँ पर चलाता था, और फिर यहीं से ये आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, लेकिन सेम पोजीशन पर से। तो कहता है रिपीट इट सेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या होता है, यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यानी कि इट सेल्फ सेम पोजीशन पे अगेन रिपीट होते रहता है। तो वहां पर जो मोशन है वो कौन सा मोशन होता है, पीरियडिक मोशन। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से एक बॉल यहाँ पर लटका दें, ये बॉल क्या करता है, ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अगर इसको हम इधर टाने तो यहाँ तक तो आया, फिर इसी सेम पोजीशन से फिर इधर गया, फिर इधर चला, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इसको हम छोड़ दें तो इधर चला गया। तो ये हमारा था पीरियडिक मोशन। अगर आप देखे होंगे घड़ी में, जो पहले वाला घड़ी रहता था जिसमें एक होता था पेंडुलम, जो ऊपर लगा होता था, जो इस पर का इधर जाता था, फिर इधर जाता था, फिर ही पटी, फिर ही पड़े, और बीच से उस सेम पोजीशन से इधर, फिर इधर, फिर उसी पोजीशन से इधर जाता था, फिर इधर, यानी कि एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम से वो क्या करता था, रिपीट होते रहता था। यही आपका था पीरियडिक मोशन। अब दूसरा टॉपिक है हमारा स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है, स्लो एंड फास्ट, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। तो अगर आप ए पोजीशन से ए बी पोजीशन, अगर यहां से हम इस पोजीशन पर जाना है, तो अगर हम यहां पर एक ले लेते हैं खरगोश, ये खरगोश है, खरगोश तो हमसे बनेगा नहीं। आप मान लीजिए इसको खरगोश और एक कछुआ, आप मान लीजिए एक खरगोश है, एक रैबिट है, और एक हमारा टेट्राइल है जिससे हम कहते हैं कछुआ। तो ये दोनों में आप लोग इसका कहानी भी सुने होंगे, खरगोश और कछुआ का। तो खरगोश क्या था कि वो जो रेस हुआ था दोनों के बीच में, वो इतना स्पीड से वो मूव किया और कछुआ धीरे धीरे मूव किया। तो कछुआ धीरे धीरे वो मूव करते रहा, वो रुका नहीं, और खरगोश जो स्पीड में मूव किया, और वहां मान लेते हैं यहाँ से मूव किया और यहाँ पर जाकर रुक गया। तो इसको लगा कि ये अभी कछुआ जो है अभी यहीं तक है, जब तक हम आराम कर लेते हैं। तो ये जब आराम करने लगा तो कछुआ ये खरगोश क्या हुआ, सो गया। तो जब सो गया तो इसको नींद आ गया, तब ये सुतले रह गया जब तक कछुआ अपना पोजीशन पर पहुंच गया, और अपने पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो जीत गया, उस रेस को जीत गया। तो यहाँ से कंफ्यूजन निकलता है हमारे रियल लाइफ कि अगर आप धीरे धीरे कोई चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, आप कछुआ की तरह धीरे धीरे चलते रहते हैं, तो आप
वो चीज को हासिल कर पाएंगे। अगर आप खरगोश की तरह 2 दिन पढ़ाई किए बहुत 8 घंटा 10 घंटा और 5 दिन सोए रहे तो आपके वो कोई फायदा वाला नहीं। तो आप कछुआ और खरगोश, कछुआ जैसा बनिए ना कि खरगोश के जैसा। तो ये तो कहानी था, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले स्लो एंड फास्ट। तो ये जो खरगोश मूव किया था यहां से लेके इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, और ये कछुआ भी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, और यहां से लेके यहां तक की दूरी जो मान लेते 5 किलोमीटर था। तो यहां से लेके ये पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक हमारा जो दूरी था वो क्या था, सेम था। तो स्लो जो है यानी कि स्लो मोशन हमारा कौन किया, कछुआ किया। तो ये 5 किलोमीटर इसको जाने में 10 मिनट लग गए, और ये खरगोश को यहां से यहां पर जाने में 2 मिनट लगा। तो ये टाइम से हमें पता चला कि स्पीड जो है खरगोश का ज्यादा है। जो खरगोश का जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है। किससे, वो हमारा कछुआ से। कछुआ से स्पीड खरगोश का ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन किया, फर्स्ट मोशन किया, और हमारा कछुआ जो क्या किया वो स्लो मोशन किया। डिस्टेंस बराबर था, लेकिन ये जो मूव किया वो स्लो किया, जिसके कारण टाइम इसको ज्यादा लगा। और ये खरगोश था वो जो फास्ट मोशन किया उस तब उसका समय क्या लगा, कम लगा। डिस्टेंस दोनों बराबर ट्रेवल किया, लेकिन जो खरगोश था वो थोड़ा फास्ट मोशन किया तो जल्दी पहुंच गया, जल्दी पहुंचा तो समय कम लगा। और ये जो क्या है हमारा कछुआ वो धीरे धीरे मूव किया, जिसके कारण उसको ज्यादा समय लगेगा। अगर आप यहाँ से अगर आप स्कूल जाते हैं तो अगर आप पैदल जाइएगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा, अगर आप बस से जाते हैं तो आपको कम समय लगेगा। तो क्या आप पैदल जा रहे हैं तो आपका डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं कि आपका घर से आपके स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर, तो आप अगर पैदल जाएंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, अगर बस से जाइएगा तो आपको समय कम लगेगा। लेकिन क्या डिस्टेंस हम बस से जाएंगे तो कम हो जाएगा, नहीं। पैदल भी जाएंगे तो हमारा 2 ही किलोमीटर है, और हम बस से भी जाएंगे तो 2 किलोमीटर ही। डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ। टाइम इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि हम जब स्लो मोशन में थे तो ज्यादा समय लगा, अगर हम फास्ट मोशन किए तो कम समय लगा। यही आपका था स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने पढ़ा स्लो एंड फास्ट स्पीड, कि स्लो स्पीड में और फास्ट स्पीड। तो मैंने स्लो मोशन और फास्ट मोशन पढ़े। तो यही है कि स्लो मोशन और फास्ट मोशन में इनका मतलब कि हम जब एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया खरगोश और कछुआ, तो खरगोश का जो स्पीड था वो क्या था, ज्यादा था, और कछुआ का जो स्पीड था वो कम था। लेकिन वहां पर कि जो खरगोश की और जो कछुआ का जो डिस्टेंस था यानी कि जो दूरी था वो बराबर था। लेकिन डिस्टेंस बराबर तो था, लेकिन जो वहां पर खरगोश और कछुआ में दोनों के बीच में जो स्पीड था वो अलग अलग था। और खरगोश की जो स्पीड था वो थोड़ा फास्ट था और कछुआ का स्पीड स्लो था, लेकिन डिस्टेंस दोनों का बराबर था। वहीं पर खरगोश का स्पीड ज्यादा था, जिससे वह क्या किया कि उसको वहां पर पहुंचने में समय कम लगा, और कछुआ का स्पीड कम था, जिससे उस स्थान पर पहुंचने में उसको समय ज्यादा लगा। तो ये निर्भर किया किस पर, स्पीड पर। अगर आप
स्पीड ज्यादा रखते हैं तो आप कम समय में पहुंच जाएंगे, अगर आपका स्पीड कम होता है तो आपको ज्यादा समय लगता है। तो पढ़ेंगे कि स्पीड बराबर होता क्या है। तो स्पीड का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। तो स्पीड स्पीड क्या है? तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेंगे कि स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मैंने डी लिखा, टाइम को टी लिखा। तो ये जो फॉर्मूला है आपका स्पीड का यूज होगा आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में। तो 7th क्लास में न्यूमेरिकल्स आपको बनाने के लिए उतना कठिन आता नहीं, सिर्फ एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल होता है, उस आपको बनाना होता है। तो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर एक ए पोजीशन से बी पोजीशन तक कोई व्यक्ति मूव करता है, तो ए पोजीशन से जब बी पोजीशन की ओर जाता है तो यहां से ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन की जो दूरी है वो 5 मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है 10 किलोमीटर है। और इस पोजीशन पर जाने में जो समय लगा वो कितना लगा? 5 मिनट लगा। कितना लगा? 5 मिनट लगा। तो हमारा जो स्पीड है और जो हमारा डिस्टेंस है और जो हमें टाइम लगा, तो हमें स्पीड को क्या करना है? स्पीड को निकालना है। तो स्पीड को निकालने के लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए कि हम कितने स्पीड से गए, तो डिस्टेंस पता होना चाहिए और साथ ही साथ हमें टाइम पता होना चाहिए। क्या ये बात सही है? कि स्पीड को निकालने के लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। और स्पीड का जो यूनिट होता है वो हमारा होता है मीटर पर सेकेंड। आप याद रखेंगे कि जो आपका स्पीड का जो यूनिट होता है वो आपका होता है मीटर पर सेकेंड। तो ए पोजीशन से बी पोजीशन की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पर एस बराबर लिखेंगे डी कितना हमारा डिस्टेंस ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। और जब ये 10 किलोमीटर है और हमें टाइम कितना लगा वहां पर जाने में 5 मिनट लगा, तो हम यहाँ पर 5 मिनट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 मिनट। अब हम बराबर देंगे, अब यहाँ पर रेस करेंगे यानी कि स्पीड, और जब इसको कट करेंगे तो कितना आया? एस बराबर 2 आया, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है हमारा क्या था? स्पीड था। तो स्पीड कितना हमारा हुआ? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड में होता है। तो हमें ए पोजीशन से बी पोजीशन की दूरी था 10 किलोमीटर और ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाने में हमें 5 मिनट समय लगा। और 5 मिनट समय लगने के बाद जो हमारा स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम गए, तो हमारा समय 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा? 5 मिनट लगा। और हम कितने स्पीड से मूव किए? 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव किए। तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आप ए पोजीशन को आप अपना घर मान लीजिए और बी पोजीशन आप अपना, चाहे आप मार्केट मान लीजिए, बाजार। आप आपके घर से आपके बाजार की जो दूरी है, दूरी यानी कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और आपको उस 10 किलोमीटर जाने में आपको 5 मिनट लग रहा, तो 5 मिनट लग रहा है तो क्या आप अपना स्पीड नहीं निकालिएगा? स्पीड आप निकाल सकते हैं।
तो स्पीड का जो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी तो आप अपना स्पीड निकाल पाइएगा। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कि हमें डिस्टेंस बता दीजिए और टाइम बता दीजिए, हम अपना स्पीड निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस मैंने आपको बताया 10 और आपका टाइम जो लगा 5 मिनट, तो आप स्पीड निकालिएगा। तो डिस्टेंस आपका 10 था, 5 है, टाइम तो 5, जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी कि 2 आया, तो 2 क्या आया, हमारा स्पीड आया। तो स्पीड का जो यूनिट होता है वो 2 मीटर पर सेकेंड आया, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, जो हमारा स्पीड जो निकल के आया 2 मीटर पर सेकेंड। यही आपका था स्पीड के बारे में। तो मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किया और आप स्पीड का इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रख पाइएगा, तभी आपका कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपको सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी होता है और डिस्टेंस भी इक्वल होता है। तो एक वैसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है आपका कि जहां पर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपको समय भी इक्वल होगा और डिस्टेंस भी आपको कवर करना पड़ेगा इक्वल। तो हम एग्जांपल से समझते हैं और बात आती है यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन। तो मैं अगर आप एग्जांपल से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपके बुक में लिखा होता है डिफाइन, तो आप अपना डिफाइन, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप डिफिनेशन को खुद लिख पाइएगा और कॉन्सेप्ट से ही आपका डेफिनेशन अपने आप निकल जाता है। तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आप समझिए। यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है इक्वली डिस्टेंस आपका होता है और आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी होता है। तो अब हम समझते हैं, अगर हम ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर जाते हैं, ए पोजीशन क्या है, बी पोजीशन क्या है, फिजिक्स में हम इसी प्रकार से मानकर चलते हैं। ए बी अल्फाबेट का यूज होता है, आपको खास जगह आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कोई स्थान है और बी दूसरा स्थान है। तो हम जब ए स्थान से जब हम बी स्थान की ओर जाते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आप समझेंगे कि ए पोजीशन से लेके जो बी पोजीशन की दूरी है वो हमारा है, मान लेते हैं 20 किलोमीटर। यहां से ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन की दूरी जो डिस्टेंस है वो हमारा 20 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, यहां से लेके इस पॉइंट तक दूरी भी 5 किलोमीटर है, यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, फिर यहां तक 5 किलोमीटर है, 5, 10, 15, 20। अब समझते हैं। तो मैंने डिस्टेंस क्या लिया, इक्वल लिया। डिस्टेंस
यूनिफॉर्म मोशन में हमें बताता है कि आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हमारा ए पोजीशन से बी पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है और मैंने हर डिस्टेंस 5-5 किलोमीटर को ले लिया। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। फिर यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है। फिर यहां से यहां की दूरी 5 किलोमीटर है। फिर यहां से यहां की दूरी 5 किलोमीटर। तो 5, 10, 15, 20 किलोमीटर हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमें 5 किलोमीटर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, यानी कि हमें इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की दूरी जो हमारा 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर हमें जाने में 4 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 4 मिनट। और फिर हमें 5 किलोमीटर मूव करने के बाद फिर हम जब मूव किए तो हमें 5 किलोमीटर गए। तो 5 किलोमीटर फिर हम मूव किए कितना मिनट में? 4 मिनट में। फिर हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पर की दूरी हमारा 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर फिर हम मूव किए कितने में? 4 मिनट में। फिर हम इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की दूरी हमारा क्या था? 5 किलोमीटर था और फिर मैंने 4 मिनट में ही यहाँ तक पहुंचे और टोटल हमारा क्या हो गया डिस्टेंस? यहाँ तक की डिस्टेंस क्या था हमारा? 20 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन हमें बताता है कि डिस्टेंस भी आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो 5 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है। फिर यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर। फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर 5 किलोमीटर। फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर 5 किलोमीटर। और हमें इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में हमें 4 मिनट लगा और इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जाने में भी हमें 4 मिनट लगा। हमें हर पोजीशन पर हर इक्वल डिस्टेंस हमें जाने में 4 मिनट लगा। तो यूनिफॉर्म मोशन हमें यही बताता है कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि इक्वल समय में आप इक्वल डिस्टेंस कवर कीजिए। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल से बताते हैं। अगर एक स्टिक है, अगर मान लीजिए कि इस स्टिक की लंबाई, अगर आप इसको, ये तो स्टिक है, आप मान लीजिए कि आपका ये सड़क है, रोड है, ये रोड है और आपके इस रोड की जो दूरी है आप मान लीजिए 12 किलोमीटर या तो आप मान लीजिए 15 किलोमीटर, कुछ भी आप मान लीजिए। हम मान के चलते हैं कि इसका दूरी 12 किलोमीटर है। तो ये 12 किलोमीटर है और हमें इस 12 किलोमीटर को क्या करना है? डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हमें जाना है। मान लेते हैं हमारा घर है और यहाँ हमारा स्कूल है। तो इस घर के बीच और स्कूल के बीच की दूरी 12 किलोमीटर। अब हमें 12 किलोमीटर जाना है तो यहां से लेके इस पोजीशन तक की दूरी 4 किलोमीटर है। यानी कि हमारे घर से लेके यहाँ पर आपका बीच में कुछ होगा तो इतना दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर है। यहाँ से लेके हमारे स्कूल तक के बीच में 4 किलोमीटर दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर यहाँ तक है, फिर 4 किलोमीटर। यानी कि तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं, सॉरी गुना कर देंगे तो 12 किलोमीटर हो जाए। अब हमें डिस्टेंस तो बराबर हम डिवाइड कर दिए, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अब हमें समय भी कहता है कि आपको बराबर होना चाहिए, समय भी आपको बराबर होना चाहिए। तो हम
इस पोजीशन से हम 4 किलोमीटर गए हैं 5 मिनट में, फिर हम 4 किलोमीटर गए हैं 5 मिनट में, फिर हम 4 किलोमीटर स्कूल तक पहुंच गए 5 मिनट में। तो हमें 12 किलोमीटर जाने में हमें 15 मिनट लग गया। 4 किलोमीटर गए तो 5 मिनट लगा, फिर 4 किलोमीटर गए तो 5 मिनट लगा, फिर 4 किलोमीटर गए तो 5 मिनट लगे। तो यहां से यहां तक हमें जाने में 15 मिनट लगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? 12 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी हम बराबर कवर किए हैं और समय भी हमारा बराबर है। तो यहां पर कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में आपका इक्वल डिस्टेंस भी होता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी होता है। तो अगर आपका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी बराबर हो और इक्वल डिस्टेंस भी बराबर हो तो आप वहां पर क्या चीज मानिएगा कि वो कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो आपको यूनिफॉर्म मोशन में यही याद रखना है कि आपका समय भी बराबर होगा और आपका डिस्टेंस भी बराबर होगा। जहां पर हम कहेंगे कि कौन मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। हम जब एक पोजीशन से जब भी पोजीशन की ओर गए तो ये पोजीशन से इस पोजीशन पर हम जाएंगे तो 5 किलोमीटर मूव किए हम 4 मिनट में, फिर हम इस 5 किलोमीटर से फिर इस पोजीशन पर गए तो हम 5 किलोमीटर ही चले। कितने मिनट में? 4 मिनट में। फिर हम इस पोजीशन से इस पोजीशन की दूरी मूव किए कितने मिनट में? 4 मिनट में 5 किलोमीटर। यानी कि समय भी हम बराबर ले रहे हैं और डिस्टेंस भी बराबर ले रहे हैं। तो वहां पर आपका क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यही आपका था यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। मैंने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका क्या होना चाहिए? डिस्टेंस अनइक्वल ट्रेवल करते हैं और समय हमारा इक्वल होता है, क्योंकि आप जान लीजिए समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आपको अपने जीवन में अगर आपको समय का उपयोग किए अच्छे तरीके से तभी आपको समय भी अच्छे बनाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो आपको भी वो समय बीत कर नहीं आएगा। समय आएगा लेकिन आपका जो उस समय जो करना था, जो वर्क आपको करना था, वो आपको करने के लिए नहीं मिलेगा समय बीतने के बाद। तो आप समय का सदा अच्छे तरीके से उपयोग करें। तो अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा समय क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बराबर नहीं। तो इसमें आपको इसे ध्यान रखना है कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस। लेकिन इसमें क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझने के लिए फिर से हम ए पोजीशन लिए। अब ए पोजीशन से बी पोजीशन की दूरी अब हम मानिए 15 किलोमीटर है। कितना है बाबू? 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो आप इस पोजीशन से इस पोजीशन की दूरी है 5 किलोमीटर, फिर यहां से यहां की दूरी है 3 किलोमीटर, फिर यहां से यहां की दूरी है 5 किलोमीटर। 5 3 8 8 8 5 13 और यहां से यहां की दूरी है 2 किलोमीटर।
ये 2 किलोमीटर है नहीं, हमने डिस्टेंस ट्रेवल किए इतना किलोमीटर। यानी कि अब हम बात करते हैं कि हम 3 मिनट में हम 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए। और हम जब 5 किलोमीटर तक पहुंचे तो हम थक गए तो क्या हुए, स्लो मोशन करने लगे। तो अगर थक जाने के बाद हमारा 3 मिनट में हम इस बार 3 किलोमीटर ही क्या हुए, मूव किए। यानी कि हम इस 5 किलोमीटर से फिर आगे बढ़े तो हम 3 किलोमीटर ही गए, कितने मिनट में, 3 मिनट में। और फिर हम 5 किलोमीटर चल गए कितने मिनट में, 3 मिनट में। और फिर हम जब 2 किलोमीटर पहुंचे, 2 किलोमीटर गए 3 मिनट में। तो हमें समय बराबर है, लेकिन जो हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जो डिस्टेंस हम मूव कर रहे हैं, वो अनइक्वल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। 3 मिनट में हम पहुंचे 5 किलोमीटर, फिर हमें 3 मिनट टाइम दिया तो हम 3 किलोमीटर गए, फिर हमें 3 मिनट टाइम दिया तो 5 किलोमीटर चल गए, तो फिर 3 मिनट हमें टाइम मिला तो 2 ही किलोमीटर गए। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कि हमारा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन समय क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समय हमें क्या दिया, इक्वल दिया। आप मान लीजिए अगर आपको कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि हमें तुम्हें 3 मिनट टाइम देते हैं, आप 3 मिनट हम आपको टाइम देते हैं, आप 5 किलोमीटर दौड़ कर आइए। तो आपको 3 मिनट टाइम दिया तो आप 5 किलोमीटर चले गए, दौड़ कर चले गए। फिर आपको बोला कि तुम 3 मिनट में फिर 5 किलोमीटर जाओ, तो आप इस बार 3 मिनट में आप 2 ही किलोमीटर गए। तो फिर आपको 3 मिनट टाइम दिया और बोला फिर तुम दौड़ के जाओ, तो आप फिर 3 मिनट में कितने दूरी गए, मान लो कि फिर 5 किलोमीटर चले गए। फिर आपको दूसरा व्यक्ति 3 मिनट टाइम दिया, बोला कि तुम दौड़ जाओ, तुम 3 मिनट में 3 मिनट में तुम दौड़ा 4 किलोमीटर। तो आप किलोमीटर यानी कि आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वो आप अनइक्वल कर रहे हैं। शुरू बार आपको 3 मिनट दिया था तो आप 5 किलोमीटर मूव किए थे, और फिर दूसरा व्यक्ति आपको 3 मिनट टाइम दिया तो आप 4 किलोमीटर गए। फिर आपको दूसरा आदमी 3 मिनट टाइम दिया तो आप 2 ही किलोमीटर गए। तो यहाँ पर आपको समय बराबर दे रहा है, समय आपको इक्वल दे रहा है, लेकिन जो आप डिस्टेंस से रनिंग कर रहे हैं, जो आपका डिस्टेंस है वो आपका अनइक्वल है। तो वहां पर हम समझेंगे कौन सा मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस होता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। तो आप यूनिफॉर्म मोशन में दोनों इक्वल होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस अनइक्वल होता है और समय क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यही आपका था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब समझेंगे कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को ऐड कर देंगे। अगर हम मान लेते हैं कि हम ए पोजीशन से बी पोजीशन की दूरी है 5 किलोमीटर, और फिर बी पोजीशन से सी पोजीशन की दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक। और हम ए पोजीशन से बी पोजीशन की दूरी था 5 किलोमीटर, और ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में
जाने में हमें कितना लगा समय। अगर आप मान लीजिए कि ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में आपको समय लगा है 2.5 मिनट, आपको कितना लगा 2.5 मिनट। ये आप ज्यादा भी मान सकते हैं, कम भी मान सकते हैं, तो मैंने आपको 2.5 मिनट मानी। और फिर हमें बी पोजीशन से सी पोजीशन तक जाने में हमें 2.5 मिनट ही लगा। तो समय भी आपको पता है और डिस्टेंस भी आपको पता है। तो ये 5 किलोमीटर ए से बी तक जाने में लगा और फिर बी से सी तक जाने में लगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड शॉर्ट में लिख देते हैं, तो 10 किलोमीटर है स्पीड। और टाइम 2.5 मिनट लगा और 2.5 मिनट, यानी कि 2.5 मिनट आपको टोटल टाइम जोड़ना है, तो 5 मिनट लगा। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो 5 दूनी 10 आया। तो जो आपका एवरेज स्पीड जो आपको आया है वो 2 मीटर पर सेकेंड आपका एवरेज स्पीड है। तो आप इस फॉर्मूला से यूज करके आप अपना एवरेज स्पीड को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आपको आप इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो आपको 9th क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, ऊपर ऊपर से समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो समझते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या। तो आप इतना याद रखिए कि डिस्टेंस जो होता है एक लंबी दूरी की बात करता है, डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट दूरी की बात करता है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में समझते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ, यानी कि लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप यहां से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आपको जाना है, मैंने बार बार लिखा रहे हैं ए पोजीशन से बी पोजीशन, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आप कुछ भी मान लीजिए, ए पोजीशन और बी पोजीशन का आपको स्थान। तो मैंने डिस्टेंस का मतलब का दूरी, और आप समझ लीजिए कि डिस्टेंस जो होता है वो आपको जानना नहीं है, लेकिन सिर्फ आप जान लीजिए कि डिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट एक होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो आपको 9 में जानना पड़ेगा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या है। सिर्फ आप इतना रखिए कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो हम समझते हैं, अगर आप इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आपको जाना है, तो यहां से लेके यहां तक आप जाएंगे, तो क्या आप इस पोजीशन से सीधे ही सिर्फ जा सकते हैं, सीधे भी आप मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस बात करता है दूरी को। तो आप इस पोजीशन को आप इस प्रकार से घूम फिर कर आप इस प्रकार से घूम फिर कर आप यहां पर भी जा सकते हैं। यहां से आप घूम फिर कर इधर उधर आप इस पोजीशन पर मूव कर कर जा सकते हैं। अगर आपको यहां से बाजार जाना, तो आप क्या शॉर्टकट रास्ता से जाते हैं, आप लंबी दूरी तय करते हैं कि ज्यादा समय लगे, जल्दी घर ना पहुंचे, मस्ती करके जाए, तो आप दूरी रास्ता खोजते। तो अगर आप यहां से यहां तक जाने में आप जब इस प्रकार से एक लंबी दूरी ट्रेवल करते हैं और फिर आप उसी पोजीशन पर पहुंचते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है, एक लॉन्गेस्ट पाथ की बात कर रहा है। अगर आप मैंने अगर इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन पर हमें जाना है, तो हम यहाँ पर खड़ी,
यहां से लेके अगर यहां तक जाना है तो हम इस प्रकार से सीधे भी जा सकते हैं, और यहां से यहां तक हमें आना है तो हम इस ऐसे भी आ सकते हैं। लेकिन क्या हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस के बारे में, तो हम यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो क्या हम इस प्रकार से घूम के हम यहाँ तक नहीं जा सकते, यहाँ पर से घूम के यहाँ पर से घूम के हम इस पोजीशन पर जा सकते हैं। और इस पोजीशन से वहां तक हमें जाना है तो क्या हम इस पोजीशन से इस प्रकार से घूम के हम यहाँ पर जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम ट्रेवल करेंगे तो कम दूरी है। अगर हम इस पोजीशन से इस प्रकार से अगर मूव करके हम यहाँ पर जाएं तो ज्यादा दूरी लगेगा, ज्यादा समय भी लगेगा। तो वही आपको कहता है डिस्टेंस, आपको ही बताता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है साउथेस्ट पाथ। क्या होता है भाई? साउथेस्ट पाथ होता है। समझते हैं, हमें जब ए से बी तक जाना है तो हमें ये पोजीशन से जब बी पोजीशन की ओर मूव करना है तो हम यहां से इस पोजीशन से सीधे भी जा सकते हैं। हमें क्यों इधर उधर घूमना, इस प्रकार हमें ट्रेवल नहीं करना। हम ये पोजीशन से बी पोजीशन की ओर हम सीधे मूव करके हम बी पोजीशन पर अपना स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो ये हम जो मूव किए हैं वो कौन सा मूव किए? साउथेस्ट पाथ मूव किए, ज्यादा हम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किए। और यहाँ से यहाँ की दूरी हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर था, और डिस्टेंस में हम जब इस प्रकार से घूम के गए थे तो क्या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किए? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो हमें डिस्प्लेसमेंट में ही आपको याद रखना है, अभी इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट साउथेस्ट पाथ को बोलते हैं कि हम इस पोजीशन से बी पोजीशन से ए पोजीशन पर हम इस प्रकार से सीधे मूव कर सकते हैं। हम ए पोजीशन से बी पोजीशन पर हम सीधे जा सकते हैं। तो साउथेस्ट पाथ ट्रेवल की, और डिस्टेंस में हम क्या ट्रेवल किए थे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हम इस प्रकार से ट्रेवल किए थे। हम इस प्रकार से घूम के फिर हम इस प्रकार से घूम के चारों पट्टी घूम के हम यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट में साउथेस्ट पाथ की बात करता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हम सिर्फ इस प्रकार से सीधे मूव किए और क्या हुए, हम कम दूरी किए, वही हमारा साउथेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपको याद रखना है कि कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्टेंस आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आपको ही इतनी याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट साउथेस्ट डिस्टेंस होता है और आपका डिस्टेंस जो होता है लॉन्गेस्ट पाथ होता है। तो आज के क्लास यही खत्म होता है, आपके पूरे चैप्टर मोशन का कंप्लीट। और आपको एक छोटा सा टॉपिक था मास के बारे में। मास कुछ नहीं होता है, मास सिर्फ अगर आप इसके मास की बात करें तो कुछ ना कुछ इसमें वजन होता है, वेट के बारे में बात करता है। अगर आप इस स्थिति की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ मास होता है, और मास के साथ इसमें स्पेस भी होता है। तो ये मास छोटा सा टॉपिक था, वेट की बात करता है। तो यही हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और पूरे कंप्लीट मोशन आपको मैं एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया, एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप लोग भी इसे अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। तो आज की चैप्टर खत्म हो गया। तो आप जाते जाते एक शायरी सुन लीजिए कि दिल टूटा तो दिल लगाना छोड़ दिया, कि दिल टूटा तो दिल लगाना छोड़ दिया। वे ढूंढ रही थी जमाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।